नमस्कार, स्वागत है आपका अपने जिले में। मैं हूं शिवानी। आइए नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। भाई बहन के टूट प्यार और विश्वास का पर्व रक्षाबंधन मनाया जा रहा धूमधाम से। बहनों ने रक्षा सूत्र बांधकर भाई की लंबी उम्र की करी कामना। जेल में बंद भाइयों को बहना ने बांधी राखी। भावनाओं से भरे माहौल में छलक गए भाई बहन की आंखों में आंसू। रक्षाबंधन पर रोडवेज बसों में दिखी भारी भीड़। बहनों को बसों में दाखिल होने के लिए करना पड़ा कड़ी मशक्कत, इंतजाम नाकाफी। भतीजे ने अपने साथी के साथ मिलकर की असलम नाम के व्यक्ति की हत्या। दोनों हत्यारोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल। दोनों के पैर में लगी गोली, आला कत्ल बरामद। सड़क के बीचों बीच टूटकर गिरा बिजली का खंभा, टला बड़ा हादसा। सिवाल खास में 3 बच्चों की मौत के मामले में पीड़ित परिवारों की मुख्यमंत्री राहत कोष से की गई मदद। 4-4 लाख की आर्थिक सहायता के चेक सौंपे। हसनापुर बैराज से जलस्तर तो घटा, लेकिन कई गांवों में घर की छतों पर रहने को मजबूर लोग। प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी किया जारी। रक्षाबंधन पर एसपी ट्रैफिक से एक्सक्लूसिव बातचीत। एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र कुमार मिश्रा ने कहा, नहीं लगेगा कहीं जाम। प्रभारी रूट डाइवर्जन के चलते पुलिस हर संवेदनशील पॉइंट पर रहेगी तैनात। और अब खबरें विस्तार से। बहन और भाई के अटूट विश्वास और प्यार का पर्व रक्षाबंधन आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। बहनें भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं, तो वहीं भाई भी बहन की रक्षा का वचन लेते हैं। रक्षाबंधन के त्योहार का भाई और बहनों को बेसब्री से इंतजार रहता है। रक्षाबंधन प्रेम भावना, संपूर्ण आस्था और संस्कृति का त्योहार है। बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक किया और फिर भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र की कामना की और भाइयों ने बहनों को गिफ्ट भी दिए। बता दें कि हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस बार रक्षाबंधन भद्रा मुक्त है और कई बड़े संयोग और शुभ मुहूर्त भी है। बता दें कि रक्षाबंधन का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधी थी। धार्मिक कथाओं के अनुसार माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। रक्षाबंधन पर योगी सरकार ने बहनों को तोहफा दिया और बसों में बहनों के लिए यात्रा फ्री रही, लेकिन त्योहार की वजह से बस अड्डों पर भारी भीड़ देखने को मिली और बसों में प्रवेश करने के लिए मारामारी रही और बहनों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। वैशाली बस अड्डे पर सबसे ज्यादा भीड़ रही और बहनों को बसों में सफर करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि परिवहन निगम की तरफ से बसों की अतिरिक्त व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन तमाम व्यवस्थाएं नाकाफी रही। सुबह से ही वैशाली बस अड्डा और सोराब गेट बस अड्डा पर भारी भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी। कई रूट पर तो बसों में सफर के लिए घंटों का इंतजार करना पड़ा और बहनें काफी परेशान रही। चौधरी चरण सिंह कारागार का नजारा सोमवार सुबह से ही कुछ अलग था। जेल में बंद कैदियों से मुलाकात करने के लिए कोई शोरगुल नहीं था, बल्कि माहौल में एक खामोशी थी और दिल में छिपे थे रक्षाबंधन के जज्बात। लिहाजा जेल में बंद अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए बहनें आरती की थाल सजा राखी लेकर जिला कारागार पहुंची। जेल पहुंचकर बहनों ने अपने भाइयों को तिलक कर राखी बांधी और उनकी लंबी आयु की कामना की। इस दौरान बहनों ने भाइयों से रक्षा का वचन लेने के साथ ही भविष्य में कोई भी अपराध नहीं करने का वचन लिया। हालांकि इस दौरान जिन कैदियों की बहनें नहीं थी वे मायूस नजर आए, लेकिन इस दौरान अपने भाइयों को राखी बांधने पहुंची बहनों ने अन्य कैदियों को भी राखी बांधी तो वह भी खास खुश नजर आए। जिला कारागार के बाहर शाम तक बहनों की लंबी लंबी लाइन नजर आई। लिसाड़ीगेट थाना क्षेत्र के श्यामनगर रोड पर मस्जिद नगर के पास बच्ची को स्कूल छोड़कर घर आ रहे असलम नाम के व्यक्ति की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके भतीजे सुभान ने अपने साथी शादान के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने चंद घंटों में ही हत्याकांड का खुलासा करते हुए दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस दोनों हत्यारोपियों सुभान और शादान को आला कत्ल बरामद करवाने के लिए ले गई। तभी छुपाए गए तमंचे से आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में दोनों हत्यारोपियों के पैर में गोली लग गई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि भतीजे सुभान ने जमीन के विवाद को लेकर असलम को मौत के घाट उतारा है। आज सुबह थाना लिसाड़ी गेट पुलिस को 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक असलम नाम के व्यक्ति हैं, उन्हें सदीक नगर में 2 बदमाशों द्वारा गोली मारी गई। सूचना मिलते पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जो घायल थे असलम उन्हें उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना के अनावरण के लिए पुलिस की 3 टीमें लगाई गई थी। इसमें परिजनों को सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई तो उन्होंने एक आरोपी की पहचान मृतक के भतीजे के रूप में की, जिसका नाम सुभान है तथा दूसरा व्यक्ति अज्ञात था।
को इसमें मुखबिर खास से सूचना मिली कि ये दोनों ही व्यक्ति कांच के पुल के पास देखे गए हैं आरोपी। पुलिस द्वारा इन्हें वहाँ पे घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया था। अभी कुछ देर पहले इन्हें वेपन रिकवरी के लिए जब लेके जाया जा रहा था, तब इन्होंने वेपन रिकवरी के दौरान पुलिस पे फायरिंग कर भागने का प्रयास किया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में दोनों ही बदमाशों के पैर में गोली लगी है। एक का नाम सुभान है तथा दूसरे का नाम शादान है। जो शुभान है वो मृतक का भतीजा है तथा शादान ये जो आरोपी है शुभान उसका दोस्त है। इन दोनों ने पूछताछ के दौरान बताया कि मृतक का और शुभान का पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते आज इसने घटना कारित की है। मौके से हमें जो वेपन था, पिस्टल और घटना में प्रयुक्त जो तमंचा था और बाइक, तीनों ही बरामद कर लिए गए हैं। दोनों ही जो आरोपी हैं उन्हें उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया तथा इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कंकड़खेड़ा में शनिवार को करीब 11 बजे कंकड़खेड़ा सामनगर रोड के आर्यनगर कॉलोनी के छोटे गेट के पास एलटी लाइन बिजली का खंभा अचानक से नीचे से टूटकर सड़क पर जा गिरा, जिसके चलते खंभे के अचानक गिरने से आसपास दुकानदारों और लोगों में भगदड़ मच गई। वो तो गनीमत रही कि जिस समय खंभा टूटकर गिरा उस समय आसपास कोई नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। उसी दौरान खंभा सड़क के बीचों बीच गिरा, जिसके चलते सड़क पर जाम लग गया। वहीं सूचना मिलते ही जेई गजेंद्र सिंह लाइनमैन को लेकर मौके पर पहुंचे और तुरंत कंकड़खेड़ा बिजली घर टाउन से लाइन को कटवाया और सड़क के बीचों बीच पड़े खंभे को हटवाकर गड्ढा खुदवाकर दोबारा से उसे वहीं पर लगवा दिया गया। जेई गजेंद्र सिंह ने कहा का कहना है कि खंभा ज्यादा नीचे से नहीं गला था। खंभे के गिरने का कारण अभी पता नहीं चल सका है। खंभे के गिरने से कई कॉलोनी की लाइट करीब 3 घंटे तक गुल रही, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जानी थाना क्षेत्र के कस्बा सिवाल खास में 6 दिन पहले अमन गार्डन कॉलोनी फेज 3 तीनों बच्चों का शव गड्ढे में मिला था। पुलिस हर एंगल पर काम कर रही थी और पुलिस ने अमन गार्डन कॉलोनी फेज 3 के बिल्डर असलम निवासी मुरादनगर को कॉलोनी में लापरवाही और गड्ढे में गैर हत्या में गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया गया, लेकिन न्यायालय ने बिल्डर असलम को जमानत पर रिहा कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजस्व विभाग नगर पंचायत ने अवैध कॉलोनी काटने वाले बिल्डर असलम पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्या अवैध कॉलोनी काटने वाले बिल्डर असलम से अधिकारी मिले हुए हैं या कोई साठगांठ है? जब अवैध कॉलोनी काटने के बारे में शासी अधिकारी करिश्मा सिंह से फोन पर बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन नहीं उठाया और वहीं जब अवैध कॉलोनी काटने वाले बिल्डर असलम से बात की तो बिल्डर असलम ने बताया कि अभी तक मेरे पास कॉलोनी काटने का परमिशन नहीं है, नगर पंचायत ने बाउंड्री करने के बाद परमिशन देने को कहा था। जानी खुर्द में रक्षाबंधन पर चौधरी चरण सिंह गंगनहर कांवड़ मार्ग जानी गंगनहर पुल पर 4 घंटे का जाम लगा रहा, जिसमें फंसकर लोग परेशान होते रहे। वहीं काफी देर तक पुलिस जाम खुलवाने में लगी रही, तब जाकर 8 घंटे बाद पुलिस ने जाम खुलवाया और राहत की सांस ली। बता दें कि रक्षाबंधन के त्योहार पर गाजियाबाद, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर से भारी संख्या में जानी पुल पर जाम लगा रहा, जिसके चलते लोगों को जाम से 2-4 होना पड़ा। सिवाल खास में निर्माणाधीन कॉलोनी के गड्ढों में 3 बच्चों के शव मिलने के बाद मुख्यमंत्री राहत कोष से पीड़ित परिवार की मदद की गई। सिवाल खास विधायक हाजी गुलाम मोहम्मद और तहसीलदार ज्योति ने मुख्यमंत्री राहत कोष से की गई 4-4 लाख की मदद के चेक पीड़ित परिवारों को सौंपे और उन्हें न्याय दिलाने का वादा भी किया। हालांकि इसमें 9 साल की बच्ची मानवी की गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से ही मौत के चलते आर्थिक मदद नहीं की गई, जबकि ऋतिक और सिब्बू के परिवारों को 4-4 लाख रुपए चेक सौंपे गए। बता दें कि 9 साल की मानवी, 8 साल के ऋतिक और सिब्बू के शव निर्माणाधीन कॉलोनी के गड्ढे में मिले थे और ये मामला काफी तूल भी पकड़ा हुआ है। उधर जानी खुर्द के सिवाल खास में 5 दिन पहले प्लॉट में 3 बच्चे मानवी, ऋतिक और सिब्बू के शव मिलने के बाद मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में शुक्रवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिजनों से मिला और शोक संवेदना भी व्यक्त की। प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक मदद किए जाने की भी मांग की है। सपा प्रतिनिधिमंडल में किठौर विधायक शाहिद मंजूर, सरना विधायक अतुल प्रधान, पूर्व प्रत्याशी सिवाल खास नदीम चौहान, तसव्वर अली,
मारूक हसन, पूर्व मंत्री अंकित शर्मा सिवाल खास पहुंचे और पीड़ित परिवार से बातचीत की। पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा विधायक शाहिद मंजूर ने कहा कि पुलिस प्रशासन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दे। बता दें कि निर्माणाधीन कॉलोनी में प्लॉट में भरे पानी में 3 बच्चों के शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। बच्चे अचानक से घर में से लापता हो गए थे, लेकिन बाद में उनके शव पानी भरे प्लॉट में मिले थे। 3 तारीख को तकरीबन 11 बजे दिन में ये बच्चे गायब हो गए थे। गांव के लोगों ने, महल्ले के लोगों ने और पुलिस ने सारे इलाके में देख लिया, ये बच्चे कहीं नहीं मिले। रात के 4 बजे तक भी सारे में सर्च हुई, सब जगह देखा तो बच्चे कहीं नहीं मिले। 6 बजे के करीब ये बच्चे ऐसी जगह मिले जहां पर डूबने की कोई उम्मीद नहीं थी। प्रथम दृष्टया देखने से लगता यह है कि इन बच्चों को हत्या की गई है, जिनमें एक बच्ची थी उसका ये ट्रेकिया भी तोड़ा गया है दोनों साइड से। तो लगता यह है कि किसी भी कारण से इन बच्चों की हत्या की गई है। घर वालों की, समाज की, यहाँ सिवाल के लोगों की, सबकी एक मांग है कि ये केस सही खुलना चाहिए और सही मुलजिम जो हैं वो जेल जाने चाहिए। और दूसरी ये है कि गरीब परिवार हैं, सरकार गंभीरता से ले और इन परिवारों की ठीक ठाक आर्थिक मदद करे, क्योंकि इनमें एक बच्चा तो वो है जिसके बच्चे होते नहीं थे, वो गोद में लेके पाला गया है। तो ऐसी परिस्थिति में सारे बात ध्यान में रखे हुए इन बच्चों के, इनके परिजनों को 50-50 लाख रुपए कम से कम आर्थिक सहायता से सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और मुलजिमों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार। बिजनौर बैराज से जलस्तर थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन हसनापुर खादर में परेशानियां अभी भी जस की तस बनी हुई हैं। 2 दर्जन से अधिक गांव पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। न पशुओं के लिए चारा और न ही सिर छुपाने की जगह तक बची है। पूरी रात ग्रामीण घरों की छतों पर रहने के लिए मजबूर हो गया है। गुरुवार को डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा करते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए थे, जिसके बाद शुक्रवार को बाढ़ नियंत्रण हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया। एसडीएम संतोष सिंह ने बताया कि हेल्पलाइन नंबर 7060950283 जारी कर दिया गया है और ये नंबर 24 घंटे काम करेगा। शुक्रवार को बिजनौर बैराज से जलस्तर घटकर 2,33,000 क्यूसेक डिस्चार्ज हुआ, जो गुरुवार को 2,80,000 था। लेकिन जलस्तर कम होने के बाद भी खादर क्षेत्र के विभिन्न गांवों में अभी तक कई फीट पानी भरा हुआ है। प्रशासन द्वारा गंगा खादर के तारापुर, लतीफपुर, दूधली, खादर, किशोरपुर, भिकुट में 6 बार चौकियां बनाई गई हैं। उधर हसनापुर में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग ने जनमानस की सुरक्षा के लिए विशेष पहल करते हुए दवा किट वितरण और रोगों से बचाव के उपायों पर जागरूकता अभियान शुरू किया है। सीएम डॉक्टर अशोक कटारिया ने गांव प्रधान करतार सिंह को मेडिसिन किट प्रदान कर स्वच्छता और रोग नियंत्रण के प्रति जागरूक किया। जिला आपदा नोडल अधिकारी डॉक्टर अंकुर त्यागी ने बाढ़ चौकियों लतीफपुर, तारापुर, दूधली, खादर और किशोरपुरा का निरीक्षण कर स्वास्थ्य टीमों को अलर्ट किया। इस दौरान जिला आपदा नोडल अधिकारी डॉक्टर अंकुर त्यागी ने निरीक्षण के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सांप काटने के इंजेक्शन की व्यवस्था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर की गई। साथ ही स्थानीय लोगों को इस मौसम में फैलने वाले रोगों से बचाव के तरीके बताए गए। बाढ़ चौकियों पर स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग और रेवेन्यू विभाग की टीमें अपने अपने क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं मुहैया करा रही हैं। बीजेपी नेता और कंकड़खेड़ा व्यापार संघ के अध्यक्ष नीरज मित्तल एक बार फिर विवादों के घेरे में गिर गए हैं। आनंदा ग्रुप ने नीरज मित्तल और उनके गैंग पर करोड़ों रुपए की जमीन जालसाजी करके कब्जाने और बेचने का गंभीर आरोप लगाया है। आनंदा डेयरी लिमिटेड के प्रवक्ता सुशांत पांडे ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं कि नीरज मित्तल, आदेश कुमार, दीपांशु गोयल और अमृत कुमार सहित कई लोगों ने गिरोह बनाकर उनकी करोड़ों की जमीन कब्जाई और 27 लोगों को फर्जी कागजात तैयार करके प्लॉट बेच दिए। सुशांत पांडे का आरोप है कि मेसर्स गायत्री बिल्ड एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने फर्जी रजिस्ट्री कराई और आनंदा ग्रुप की करोड़ों की जमीन बेच दी। इसको लेकर जल्द वो सीएम योगी से मुलाकात करेंगे। आनंदा डेयरी के मालिक सुशांत पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह भी बड़ा आरोप लगाया है कि नीरज मित्तल ने न्यू ड्रीम सिटी कॉलोनी के एक्सटेंशन के लिए आनंदा ग्रुप से 2500 वर्ग गज जमीन 32,000 रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से मांगी थी, लेकिन बिना किसी अनुबंध के नीरज मित्तल ने आनंदा ग्रुप के खाते में 5 करोड़ 89 लाख रुपए जमा करा दिए।
इनमें 1,58,00,000 रुपए कैश जमा कराया गया। इस पर इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस देकर नीरज मित्तल और साथियों से जवाब मांगा तो ये उस रकम का हिसाब नहीं दे पाए। उनका ये भी कहना है कि एमडीए से इसका कोई नक्शा भी पास नहीं कराया गया और अवैध रूप से सारा काम किया गया। आनंदा ग्रुप की जमीन का गेट बंद करने का भी गंभीर आरोप लगाया गया है। आनंदा डेयरी ग्रुप के प्रवक्ता सुशांत पांडे का कहना है कि जल्द इस मामले पर हमारा एक प्रतिनिधि मंडल सीएम योगी से मिलेगा। नीरज मित्तल जी हैं और ये अपना ड्रीम सिटी के कॉलोनाइजर है। हमारा प्लॉट यहीं पर 41.2 बीघे ज़मीन है, जेवरी विलेज लगता है और इनके ड्रीम सिटी के साथ लगा हुआ है। तो इन्होंने हमारे से संपर्क किया था कि भाई कुछ ज़मीन हमारे को दे दो, जो तकरीबन 2,500 गज के करीब थी और मांग की थी, जो 32,000 रुपये गज के हिसाब से उसका रेट तय हुआ था। हमारे से इन्होंने तकरीबन उसमें 5,89,00,000 रुपये इन्होंने भेजा अलग अलग नामों से और अलग अलग, और कुछ पैसा हाँ, और कुछ पैसा इन्होंने 1,58,00,000 के करीब अपना कैश जमा कराया, जिसकी इनकम टैक्स से भी नोटिस आई और जांच चली, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन ज़मीन में कर नहीं सकते। और कंपनी ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई हमें कैश पैसा नहीं चाहिए, हमें पैसा चाहिए एक नंबर में। और उसके बाद क्या हुआ कि कोरोना आ गया, 2019-20 कोरोना आ गया। कोरोना के बाद इन्होंने क्या करा कि 7-8 लोगों के साथ, जो इनकी टीम के लोग थे, उनके साथ मिलकर अवैध रजिस्ट्रियां इन्होंने हमारी ज़मीन की कर दी और लोगों को कब्जा दे दिया। हमने उसमें एसपी साहब, जिला अधिकारी साहब और सबको अपना पत्र दिया था, प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस पर कार्रवाई होगी और इस पर जांच भी चल रही है और अभी भी आश्वासन है उनका कि इस पर कार्रवाई होगी। किसानों की तरफ से नहीं है, उन्होंने दबाव बनाने के लिए कि हमारी जांच प्रभावित हो जाए, क्योंकि ज़मीन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ज़मीन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और वो तकरीबन 100-150 करोड़ के करीब की आज के समय में उसकी ज़मीन की वैल्यू है। और उसको वो हजम करने के लिए वो मतलब एक तरह से दबाव बनाने की उनकी अपनी शैली से वो इस कार्रवाई को कर रहे हैं। ड्रीम सिटी के कॉलोनाइजर हैं, उसके जरिए ही हम उनको जानते थे और उसी के ही वेटेज से उनसे हमारी मुलाकात हुई। रक्षाबंधन के पर्व पर सेठ बी के माहेश्वरी बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने कमिश्नरी में कमिश्नर मेरठ मंडल ऋषिकेश भास्कर यशोद को राखी बांधी और आशीर्वाद लिया। छात्राओं ने कहा कि छात्राओं के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का उन्हें भरपूर लाभ मिल रहा है और बेटियों के लिए सुरक्षा भी बेहद कड़ी है। कमिश्नर ने छात्राओं को गिफ्ट्स भी दिए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर अपर आयुक्त अमित कुमार, सेठ बी के माहेश्वरी बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य रश्मि, उप प्रधानाचार्य श्रीमती शबाना, प्रवक्ता श्रीमती शिप्रा सक्सेना भी मौजूद रही। उधर भाई बहन के पवित्र बंधन के पर्व रक्षाबंधन पर कई स्कूलों की छात्राओं ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा को राखी बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं और बधाइयां दी। अशोक अकेडमी की छात्राओं ने कहा कि ये त्योहार न केवल सुरक्षा का बंधन मजबूत करता है, बल्कि भाई की लंबी उम्र के लिए भी एक संदेश देता है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा कि योगी सरकार के तहत महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा के लिए लगातार काम हो रहे हैं और आगे भी इन कामों में और भी गुणवत्ता लाई जाएगी। वहीं छात्राओं ने कहा कि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के चलते अब छात्राओं को घर पर नहीं बैठना पड़ता और अब किसी भी छात्रा को बदमाशों के डर से पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़ती। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने राखी बांधने आई सभी छात्राओं को आश्वस्त किया कि रक्षाबंधन पर सुरक्षा के इंतजाम बेहद मजबूत है और विशेष क्षेत्रों में ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। वहीं डी माउंटफोर्ड अकेडमी की छात्राओं ने देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान की भावना को दर्शाते हुए अपने शिक्षकों के साथ डीएम कार्यालय व 9 जाट रेसिडेंस से पहुंचकर जिले के डीएम वीके सिंह, आर्मी छावनी में लेफ्टिनेंट कर्नल और देश की सेवा में तैनात वीर जवानों को अपने हाथों से राखी बांधी। इस भावनात्मक क्षण में अधिकारियों और फौजियों ने बच्चों को सूक्ष्म जलपान व उपहार देकर उनका उत्साहवर्धन किया व उन्हें आशीर्वाद दिया। उधर शास्त्री नगर के 10 सेंटेनियल किड्स प्री स्कूल में भी रक्षाबंधन पर्व धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। छात्रों ने पारंपरिक रस्मों में भाग लिया और राखी बांधकर भाई बहन के अटूट प्रेम के त्योहार को बड़े ही उल्लास के साथ मनाया। भाइयों ने बहनों को गिफ्ट्स भी दिए। बच्चों को रक्षाबंधन का पर्व क्यों मनाया जाता है, ये भी जानकारी दी गई और बताया गया कि भारत की संस्कृति और पर्व दुनिया के लिए मिसाल है और बड़ा संदेश भी देते हैं।
उदयपुर फाइल्स मूवी देखने के लिए हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही और अन्य समर्थक रीगल सिनेमा में पहुंचे। सिनेमा में ही कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी दो के खूब नारे लगाए गए। इसी के साथ ही मौलाना मदनी और कपिल सिब्बल मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए। हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही समर्थकों के साथ उदयपुर फाइल्स मूवी देखने पहुंचे थे। इसके लिए टिकट भी खुद ही खरीदे और फिर उदयपुर फाइल्स मूवी देखी। इस मूवी को देखने के बाद हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही ने कहा कि मूवी सबको देखनी चाहिए। जो लोग इस मूवी का विरोध कर रहे हैं वो नहीं चाहते थे कि सच्चाई सामने आए। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड को कई साल बीत चुके हैं और कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। रीगल सिनेमा में ये मूवी लगी है और इस मूवी का साधुवाद करता हूँ इसके डायरेक्टर का, अमित जानी जी का। उसके अलावा जो भी इस मूवी को बनाने में जो लोग ने अपनी भूमिका निभाई है, इसके साथ साथ कन्हैया लाल जी की जो हत्या उदयपुर में जो हुई थी, जिस तरीके से उनकी हत्या हुई थी और जिस तरीके से उनकी गर्दन काटी गई थी, सर तन से जुदा किया गया था, उसके बाद 3 साल हो गए उस घटना को। आज तक उनके परिवार को न्याय नहीं मिला। आज तक उनका परिवार नंगे पैर बिना चप्पलों के, उनके बच्चे के बाल बड़े हुए हैं। आप देखिए किस तरीके से मतलब जो है इस देश में ऐसी घटनाएं हुई जो निंदनीय है। वेस्टर्न रोड के दर्शन एकेडमी में दर्शन एजुकेशन फाउंडेशन का पर्ल जुबली समारोह मनाया गया। इस दौरान दर्शन एकेडमी के छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया जिसका विषय था स्वच्छता अपनाओ देश बचाओ, स्वच्छ भारत सुंदर भारत, जिसका उद्देश्य साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करना। और सभी छात्रों ने बताया कि हमें कभी भी कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि हमारी इस लापरवाही से न जाने कितने जीव जंतु खाने के साथ प्लास्टिक की थैलियां भी खा जाते हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु तक हो जाती है। छात्र छात्राओं ने सभी को संदेश दिया कि हमें हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, जबकि प्लास्टिक की थैलियों का भी उपयोग बंद करना चाहिए, जिससे सभी जीव जंतुओं की भी सुरक्षा हो सकेगी। रक्षाबंधन से ठीक पहले रक्षाबंधन पर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र कुमार मिश्रा और उनकी टीम ने रक्षाबंधन पर्व पर भाई बहनों को जाम से निजात दिलाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। इन विशेष व्यवस्थाओं में 2 व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए गए हैं। तो वही स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर अर्धसैनिक बल और ट्रैफिक पुलिस नेशनल हाईवे से लेकर यूनिवर्सिटी रोड तक, तेजगढ़ी चौपले से लेकर बिजली बम्बा बाईपास तक और दिल्ली रोड से लेकर मेट्रो चौपले तक विशेष सतर्कता अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस लगाई गई है। आम दिनों में जिन रोड्स पर सड़कों पर जाम लगता है उन सड़कों के लिए 1 वे ट्रैफिक की व्यवस्था भी की गई है। वहीं सौराब गेट और भैसाली बस डिपो पर भी अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई है, जिससे इन दोनों बस अड्डों पर पहुंचने वाली भीड़ से ट्रैफिक जाम की स्थिति न बने। देखिए सिटी हलचल के इनपुट हेड के शर्मा के साथ एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र कुमार मिश्रा की ये सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत। रक्षाबंधन पर निकलने से पहले जाने ट्रैफिक रूट डाइवर्जन प्लान हमारे साथ। रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बहनें सभी भाई अपने अपने घर जाते हैं। ऐसे में सड़क के जाम में ना फंसे को लेकर मेरठ की यातायात पुलिस ने एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र कुमार मिश्रा के निर्देशन में एक ऐसा प्लान बनाया है जिससे 0 माइल से लेकर हापुड़ रोड तक, मेट्रो से लेकर दिल्ली नेशनल हाईवे तक कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना आए। हमारे साथ राघवेंद्र कुमार मिश्रा जी एसपी ट्रैफिक हैं। आइए उनसे जानते हैं कि रक्षाबंधन को लेकर क्या ट्रैफिक प्लान बनाया है। सर नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं त्योहार की। आपको भी पूरे मेरठ वासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरठ में जो ट्रैफिक प्लान बनाया गया है कि हर व्यक्ति जो दिल्ली रहता है या अन्य शहरों से अपने घर पर रक्षाबंधन त्यौहार मनाने के लिए आएंगे, उनके लिए सकुशल एक यातायात व्यवस्था हो, सुगम यातायात व्यवस्था हो। इसके लिए ट्रैफिक जो हमारे पुलिसकर्मी है, आज मेरे द्वारा उनके साथ मीटिंग की गई है। उनको सेंसिटाइज किया गया है कि किस प्रकार संवेदनशील होकर के अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। साथ में जैसे दिल्ली से आने वालों को अतिरिक्त पुलिस बल, जो रेगुलर पुलिस बल लगता है उसके अतिरिक्त लगाया गया है। इसमें थाना पुलिस को भी शामिल किया गया है। इसमें 112 नंबर की जो हमारी पीआरबी चलती है उनको भी उस तरह से उनको स्थापित किया गया है कि ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। और हम लोगों ने एक नंबर व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं और ट्रैफिक जो कंट्रोल रूम नंबर है उसका नंबर जारी किए हैं, जो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि 945440 4000 ये ट्रैफिक कंट्रोल का नंबर है और 945440 1587 ये हमारे कंट्रोल रूम शहर का है।
इन पर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की सूचना दे सकता है। हमारी फुल प्रूफ यातायात व्यवस्था रहेगी, कहीं कोई किसी को परेशानी न हो। जगह जगह हम लोगों ने बैरियर लगा करके वो भी चेक कर रहे हैं, किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो। इसके लिए भी सारे ऑफिसर्स, सारे थाना प्रभारी, सारे चौकी इंचार्ज, सारे ट्रैफिक टीआई, टीएसआई, हेड कांस्टेबल सबको सेंसिटाइज किया गया है और लगातार हम लोग भ्रमण पे रहेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने नहीं दी जाएगी। सर, स्टंट बाजों को रोकने के लिए क्या प्लान किए गए और कौन कौन से क्षेत्र में विशेष निगरानी रहेगी? जैसा कि आप जानते हैं कि इस जनपद में 7-8 महत्वपूर्ण चौराहे हैं, जैसे हापुड़ अड्डा हुआ, बच्चा पार्क हुआ, बेगम पुल हुआ, 0 माइल हुआ, साकेत चौराहा हुआ, तेजगढ़ी हुआ। इन सब जगहों पर हम लोग बैरियर लगा करके पुलिस ड्यूटी पर रहेगी, उनकी स्पीड को नियंत्रित करेगी। यदि उसका कोई नियमों को तोड़ता हुआ पाया गया, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई भी करेंगे। सर, माल रोड पर आजकल ज्यादा जाम लग रहा है, उसके लिए विशेष व्यवस्था आपने बनाई है, मैं अभी आपकी मीटिंग में सुन रहा था। बिल्कुल आपने सही कहा। माल रोड के लिए हम लोग 0 माइल से ट्रैफिक डाइवर्ट करेंगे जिससे कि यातायात माल रोड पर कम रहे, क्योंकि शहर से दूसरे शहर से शहर में प्रवेश करने के लिए मेरठ में सबसे प्रमुख रोड वही है, माल रोड है। जैसे दिल्ली से जो कंकर खेड़ा फ्लाईओवर से लोग आएंगे, वो माल रोड होकर के, साकेत होकर के, जिसको मवाना जाना हुआ, तेजगढ़ी जाना हुआ, मेडिकल जाना हुआ, हापुड़ जाना हुआ, उसी रास्ते को पकड़ते हैं। इसलिए हम लोगों को विशेष रूप से वहाँ प्लान बनाया है। हम लोग भी मौके पर रहेंगे और सकुशल यातायात ठीक रहेगी, सुचारू रूप से चलेगा, किसी प्रकार के कोई किसी को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। सर, 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट और हैं, एक भैसाली अड्डा और एक शोहराब गेट, वहां पर बहनें जाएंगी बसेस में, उसके ट्रैफिक के कंट्रोल के लिए क्या किया है? वहाँ पर स्पेशल ड्यूटी हमने लगाई है। वहाँ एक टीएसआई भी रहेगा, 2 हेड कांस्टेबल रहेंगे, 1 कांस्टेबल रहेंगे, थाना प्रभारी की भी ड्यूटी लगाई गई है, चौकी इंचार्ज की ड्यूटी लगाई है। ये इन दोनों पर, चूँकि यहाँ से लोग अपने घरों के लिए रक्षाबंधन के लिए लोग जाएंगे, इसलिए स्पेशल ड्यूटी है, कहीं कोई दिक्कत ना आए। सर, दिल्ली रोड की बात कर लेते हैं, बिजली बम्बा बाईपास की बात कर लेते हैं, ये भी एक एंट्री पॉइंट है, इसको लेकर क्या विशेष प्लानिंग की गई है? बिल्कुल आपने सही कहा। जो जैसे मुरादाबाद से आने वाले लोग जो हापुड़ हो करके और मेरठ शहर आते हैं या रुड़की हो करके मुजफ्फरनगर जाना चाहते हैं, तो सबसे प्रमुख चौराहा हमारा बिजली बम्बा है। वहाँ पर यातायात डाइवर्जन के लिए ऑलरेडी हमारे यहाँ टीएसआई और 4 सिपाही होमगार्ड की ड्यूटी रहती है। इसके अलावा भी हम लोग भी रहेंगे और अतिरिक्त पुलिस बल लगा करके वहाँ पर किसी प्रकार की कोई जाम ना हो, उनके साथ कोई अनहोनी ना हो, कोई घटना न घटित हो। लगातार सबको, सारे पुलिस बल को हम लोग संवेदनशील बनाए हुए हैं, लगातार भ्रमण रहते हुए, मॉनिटरिंग करते हुए इस रक्षाबंधन त्यौहार को हम लोग सकुशल संपन्न कराएंगे। सर, मेरठ के लोगों के लिए संदेश ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर? मेरठ के लोगों का संदेश यही है कि सबसे पहले जब भी घर से निकले, हमारे जो भाई हैं, बहनें हैं, वो हेलमेट लगा करके जरूर निकले। 4 व्हीलर से जा रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाएं। यातायात की जो गति है वो सीमित रखें, बहुत तेज ना चलाएं। जब भी क्रॉस करना चाहें, बाएं मुड़े तो बाएं मुड़ते समय जरूर देखें कि कहीं कोई हमारे आसपास कोई वाहन तो नहीं है जिसके जद में कोई घटना दुर्घटना ना हो। हेलमेट जरूर लगा के चलें, स्पीड नियंत्रण रखें, बहुत तेज ना चलें। और हमारी यदि कोई किसी प्रकार की इसके बाद भी कोई तकलीफ होती है तो जो नंबर अभी आपको मैंने फ्लैश किया है उस नंबर पर कॉल करें, तत्काल 5 मिनट के अंदर उनको सहायता पहुंचेगी। जी हाँ, एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र कुमार मिश्र आपको बता रहे हैं कि आपकी सहूलियत के लिए, भाई बहनों की सहूलियत के लिए किस तरीके से ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए सभी थानों की पुलिस के अलावा यातायात पुलिस सेवा में तत्पर है। आपसे भी छोटा सा अनुरोध, जैसे एसपी ट्रैफिक ने किया है, सिटी हलचल के माध्यम से हम भी करते हैं, आप सब लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन करिए, हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट लगाइए, स्पीड कंट्रोल करिए और अपने परिवार को यही गिफ्ट रक्षाबंधन पर दीजिए। अपने सहयोगी वंश के साथ के सिटी हलचल। अपने जिले में फिलहाल इतना ही। आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को हम पहुंचाते रहेंगे आप तक, तो जानिए वो जरूरी है जो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।